अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूहानपुर चैनल। चैट जीपीटी 5 है और बिल्कुल फ्री। इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपको पता है कि ये लेटेस्ट वर्जन आया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले वाले वर्जन में नहीं थी। हालांकि पहले वाले जो वर्जन थे पुराने, स्टार्ट से मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ जब से आया है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बड़ी आसानी के साथ हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और अब उनसे आगे बड़े पावरफुल जो उनके जो वर्जन है वो आ रहे हैं, तो अब चैट जीपीटी 5 है, बिल्कुल फ्री है। और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, दोनों में फ़र्क क्या है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें चैट जीपीटी 5 में, वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद आपने ख़ुद उसको एक्सप्लोर करना है और फिर उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो जानना है कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप। और इसका जो फ्री वर्जन है उसको कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें, यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी और फिर कि दोनों जो चैट जीपीटी हैं यानी सिंपल और चैट जीपीटी 5 दोनों का फ़र्क क्या है। मैंने कहा तो 5 पॉइंट लिखे हैं, उसने ये पॉइंट लिखे हैं। फिर उसको उसने टेबल की शेप में मैंने कहा दे दो, बल्कि उसने खुद ही, आपको पता है कि चैट जीपीटी अगला ऑप्शन आपके पास खुद ही दे देता है कि क्या करूं। और उसके बाद फिर यहाँ पे उसने कहा कि क्या मैं इसको टेबल की शेप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दे दूं, तो मैंने कहा जी ठीक है। अब अगर हम सारा जो मैंने लिखा था दोनों का फ़र्क देखना चाहें तो मीनिंग क्या है। अब पहला ये तो कोई ऐसा ख़ास पॉइंट नहीं है, रेफरेंस टू द चैट जीपीटी प्रोडक्ट एज ए होल। ठीक है, सब जो चैट जीपीटी की प्रोडक्ट्स हैं उसको चैट जीपीटी कहते हैं। अब जब ये जो 5 है ना, ये मोर एडवांस था जो वर्जन है उसका। कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वह वेरीज बाय वर्जन, चैट जीपीटी 3.5, चैट जीपीटी 4 etc। और इसमें क्या है, 5 में क्या है, मोर पावरफुल, एक्यूरेट एंड क्रिएटिव देन अर्ली, यानी जल्दी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा आपको सही जवाब मिलेंगे और बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना के दे सकता है। उसके बाद रीजनिंग एंड कंटेक्स्ट, अर्लियर वर्जन में स्ट्रगल विद कम्प्लेक्स और लॉन्ग रीजनिंग, जो उसमें कोई प्रॉब्लम करती थी वो जो हम लिखना चाहते थे या उसे करवाना चाहते थे वो करके वो पूरी तरह नज़र नहीं आता था, या उसका जो रिज़ल्ट है वो वैसे नहीं आता था। तो यहाँ पे आपको पूरा जो आप उससे करवाना चाह रहे हैं वो पूरा रिजल्ट आएगा आपको। स्ट्रॉन्गर लॉजिकल रीजनिंग, बेटर एट फॉलोइंग कम्प्लेक्स सेशंस। अगला पॉइंट है यूजर इंटर एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन विच मॉडल एक्टिव समटाइम इन convenience, it's a more consistent, reliable and natural conversation. अगला पॉइंट है आइडेंटिटी, द जनरल ब्रांड्स नेम फॉर ओपनआई चैटबॉट इज स्पेसिफिक ऑपरेशन जनरेशन इनसाइड द चैट जीपीटी। अब ये जो चैट जीपीटी 5 है स्पेसिफिक जनरेशन है। चलें, ये मोटी मोटी चीज़ें थी, आप ज़रा उसको दोनों का फ़र्क देख लेते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब अगर आप वैसे ही आपने गूगल के ऊपर जाके चैट जीपीटी का अकाउंट बनाया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, तो हमेशा जब भी आप कहेंगे वो आपको यहाँ पे एक मैसेज देता है अपग्रेड योर प्लान। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखें तो इसमें ये बिल्कुल फ्री है और इसमें इंटेलिजेंट फॉर एवरी डे टास्क योर प्लान, उसमें कुछ लिमिटेड सी चीज़ें हैं। लिमिटेड फाइल अपलोड, लिमिटेड एंड स्लोअर इमेज जनरेशन, लिमिटेड मेमोरी एंड कंटेस्ट, लिमिटेड डीप रिसर्च। ठीक है जी। और यहाँ पे जो वर्जन है उसमें मज़ीद चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन वो $20 का है। और उससे जो अगला उसका प्लान है उसमें वो $200 का है, बहुत कॉस्टली है और उसमें बहुत सारी चीज़ें और सारी की सारी अनलिमिटेड है। तो अब इसको फ्री कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे तो पहले आपके पास जो है वो विंडो 11 अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। मेरे पास इस वक्त विंडो 11 चल रही, मैं आपको दिखा देता हूं। और मैंने यहाँ से कोई परचेस वगैरह नहीं किया चैट जीपीटी और ना ही कुछ इसका किया है, तो मेरे पास जस्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे सिस्टम में कैसे चल रहा है। ये विंडो 11 है यहाँ पे, यानी ये विंडो 11 प्रोफेशनल है और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको एक्सेस कैसे करना है आपके सिस्टम में। जैसे ही आप उसको फुल्ली अपग्रेड कर लेंगे, अपग्रेड का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी अपडेट्स आती हैं सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के ना बड़े ख़िलाफ़ होते हैं अगर ये सिस्टम स्लो हो जाता है और अपडेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा इस चीज़ के हक़ में हूँ कि आपको आपकी जो विंडोज़ के अंदर अपडेट्स आती हैं आप उसको पूरी तरह आप इस्तेमाल करें और जो भी आप चीज़ आती है फ़ौरन उसको आप इंस्टॉल करें और आपकी विंडो से बेहतर होगी। इसी तरह मोबाइल फ़ोन में भी जो अपडेट्स आती हैं वो मोबाइल फ़ोन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए होती हैं, ना कि उसको सुस्त या मज़ीद ख़राब करने के लिए। तो ये मैं फुली जो है वो
अपडेट रखता हूँ इसको। अब यहाँ पे आए तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट आपको नज़र आएगा। मैं इसको ओपन करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडो 11 अब 10 में भी अपडेट के साथ आ चुका है। मैंने रात चेक किया था अपने लैपटॉप के ऊपर, उसमें 10 की है विंडो। ये एक कम पीसी है। तो यहाँ पे आपको नीचे आइकॉन नज़र आ जाएगा इसका बना हुआ, ठीक। इसको क्लिक करना है आपने, और जैसे इसका इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, ओपन होगा, तो यहाँ पे देखिए ट्राई GPT-5, इसको क्लिक करेंगे तो चैट GPT-5 ऑन हो चुका है आपके पास। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, सबसे बेहतर तो एक चीज़ जो मुझे लगी है, अब मैं आपको छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। आपने इसको इस्तेमाल खुद करना है और उसको अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें ताकि आपको बेहतर इसके जो हैं वो रिज़ल्ट नज़र आएँ और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो इसमें आप जो है वो एजेंट भी बना सकते हैं। आपको एआई एजेंट जैसे होता है, उसमें ऑप्शन है एक्सप्लोर एजेंट्स, ठीक है। ये सबसे पहले तो ऑप्शन है कि एजेंट का, उसके बाद जो है कन्वर्सेशन है, उसमें आप से चैट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एजेंट का सबसे पहले देख लेते हैं इसको ज़रा, ठीक है। एक्सप्लोर एजेंट, बहुत सारे हमें यहाँ पे है ना स्टोर नज़र आ जाएगा, यानी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। तो आप उसको क्रिएट करके क्लिक करके जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एजेंट्स बने हुए हैं, बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, फीचर्ड हैं, और क्रिएट एन एजेंट आप खुद भी यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा जो सेटिंग है करके आप इसको छोड़ देंगे। तो अगर आप खुद बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है, तो आप उसको कम से कम भी 60 मिनट तक ये ले लेता है आपका जो एआई एजेंट बनाने के लिए। तो ट्राई कीजिएगा, चूँकि जो फ्री है कहीं पैसे तो लगने नहीं हैं, इसलिए आप सीखें इन चीज़ों से भी। और उसके बाद अगर कन्वर्सेशन में जाएं तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये फ़ीचर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसको खुद इस्तेमाल कीजिएगा एक एक करके, और फिर जो है वो इस चीज़ को आप सीखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अच्छा कि ये कैसे काम करता है चैट में जो कोड है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राई किया था, अब इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। मेक अ सिमुलेशन ऑफ सोलर सिस्टम, इतना सा है कि हमें एक 3D में नज़र आए, यानी एक विजुअल सा नज़र आ जाए कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अब एंटर करेंगे, अब देखें यहाँ पे कोड लिखना शुरू कर दिया उसने। यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी नहीं आपको नज़र आ रहा, ये को पायलट जो है 365 आपकी विंडो के अंदर, ये उसके अंदर बिल्ट इन है, ये अलग से नहीं है। यानी अब माइक्रोसॉफ्ट आपको ये साथ में एक तो को पायलट दे रहा है, साथ में ये भी एक तरह का इनका एआई है, उसके अंदर चैट जीपीटी बिल्ट इन है। अब ये लिख रहा है प्लानिंग रिस्पॉन्स ऑप्शन, डिज़ाइनिंग सिमुलेशन स्ट्रक्चर, प्रिपेयरिंग डिलीवरेबल। ये सारा कुछ ना आपके सामने जस्ट चंद सेकंड ही लगते हैं अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है। तो अब आप देखेंगे कि हमने कोई बड़ी सारी कमांड नहीं दी, मेक अ सिमुलेशन ऑफ ए सोलर सिस्टम, ठीक है। आप अगर इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, आपको किस तरह का वो चीज़ें नज़र आएँ, तो आप और इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम असल में बेसिक बात कर रहे हैं कि जो चैट GPT-5 है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो सिंपल, मैंने आपको बताया था कि ये को पायलट आपके सिस्टम के अंदर ही बिल्ट इन है। आपने जैसे ही लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे इसको, तो चैट GPT-5 को ऑन कर देना है। हम इसको कहते हैं कि उसने एक अलग से एक लिंक दे दिया बना के, हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे ही लिख दे। अब दोबारा हमने छोटी सी कमांड ऊपर थी, उसने वो अलग से दे दिया। अब उसको मैंने कहा कि आप कोड हमें यहाँ पे लिख दें, इसका जो है कोड हमने कॉपी कर लिया, और इसको हम HTML में भी चेक कर सकते हैं। तो आप इसको जो है वो बेहतर तरीके से मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें व्यू नहीं नज़र आ रहा हमें, एक चीज़ है कि उसने बना तो दिया लेकिन व्यू नज़र नहीं आ रहा। उसको दोबारा से ज़रा चेक कर लेते हैं और प्रीवियसली चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो इस तरह का एक बना था, और फिर ये इस तरह बना था, मैं जो कल ट्राई कर रहा था। और उसने एक पाइथन का कोड भी लिख दिया था, और जो उससे पहले मैंने ट्राई किया था वो इस तरह का आपको नज़र आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखें सोलर सिस्टम काम कर रहा है। हालांकि ये बहुत सिंपल सी कमांड है, और बहुत ही कोई मुश्किल हमने इसको टास्क नहीं दिया। आपने जस्ट इसको मुश्किल टास्क भी देने हैं और इससे बड़ा अच्छा कोड भी लिखवा सकते हैं पूरी वेबसाइट का, ठीक है। ये एक बाज़-औक़ात है आपको जैसे अभी हमने ट्राई किया था तो लास्ट में, तो उसने उसको
थोड़ा सा और तरह से दिखाया है। अब जो ऊपर मैंने ट्राई किया है तो आप देख रहे हैं कि एक ही कमांड है, तो वो बड़ा अच्छा उसने यहाँ पे दिखा दिया। उसमें जो स्टार्स हैं वो सारे के सारे वो भी दिखा दिए हैं, और जो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं वो भी दिखा दिए हैं। तो अगर हम इसको, ठीक है, तो ये एक फ़ीचर है। चलें आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद पेजेस हैं, पेजेस में क्या आ जाता है, क्रिएट टेबल फॉर दैट कंपेयर्स, और इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस आप वेबसाइट से लेके यहाँ पे डाल सकते हैं और उनको फिर आपस में कंपेयर भी करवा सकते हैं कि उनमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ जैसे चीज़ें हैं उनका कंपैरिजन भी बना सकता है आपको। क्रिएट ए टेबल दैट कंपेयर्स, जैसे मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स का आपको पता है कि कंपैरिजन बन जाता है। और आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि उसमें एक ऑप्शन आ जाता है कि कंपेयर करें किसी दूसरे मोबाइल के साथ, जो मैंने देखा है। इस तरीके से अगर आप वेबसाइट्स को लिंक मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो वो आपके लिए उसको कंपेयर करके पूरी टेबल बना देगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने पेजेस के ऊपर देखा। फिर क्रिएट के ऊपर अगर आए हम, यहाँ पे क्रिएट में यहाँ पे देखें इमेज बन सकता है, डिज़ाइन एंड इन्फोग्राफिक्स बन सकता है, डिज़ाइन पोस्टर बन सकता है, और क्रिएट अ स्टोरी लिखा हुआ है, एडिट एंड इवन कि यहाँ पे आपका जो इमेज आपने बनाया होगा उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। यानी रिमूव का मतलब उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। एडिट इमेज में जाके क्रिएट ए फॉर्म, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बन सकती हैं। और इमेज के लिए सिंपल आप क्रिएट इमेज के ऊपर जाएंगे और डिस्क्राइब योर इमेज, यानी यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा कि जो नज़र आए तो किस तरह का नज़र आए, ठीक है। और उसके बाद आपने जो ब्रांड कलर है कि उस इमेज के अंदर, तमिल के अंदर जो भी है वो कलर स्कीम जो है वो क्या हो, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप साइज़ चूज़ कर लेंगे और उसके बाद क्रिएट कर देंगे, तो ये भी ऑप्शन है। और उसके बाद अगर हम जाएं ऐप्स के अंदर, तो ऐप्स बहुत सारी हैं, इसके ज़रिए आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है, तो ऐप्स को तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये दोनों चीज़ें जो हैं, और इसमें जो काम की चीज़ें हैं, एक तो ये है कि क्रिएट में जाएं आप। उसके बाद अगर आप एजेंट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट एजेंट में एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपको इस वीडियो को देख के कुछ भी समझ ना आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने आपको जो बताई है कि 365 जो को पायलट है, इसका यहाँ पे देखें को पायलट यहाँ पे शो हो रहा है। ये बिल्ट इन आता है विंडो 11 10 में, ठीक है। लेकिन विंडो आपकी अपडेट होनी चाहिए, उसमें आप इससे चैट जीपीटी को फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चैट जीपीटी 5 को। और यहाँ से अगर आप चाहें तो फिर अपनी मर्ज़ी का जो वो एजेंट भी यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं इससे। और ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। और सारा कुछ सेटिंग छोटी मोटी करने के बाद आपने क्या करना है कि बस क्रिएट के ऊपर चले जाना है। सेटिंग आप एक एक चीज़ को देख लीजिएगा कि वो सारे के सारे उसमें ऑप्शन क्या हैं, और फिर जो है वो क्रिएट करेंगे तो आपका एजेंट रेडी हो जाएगा, एआई एजेंट आपका अपना, ठीक है। तो ये तो थी चैट जीपीटी 5 को इस्तेमाल आपने कैसे करना है फ्री में। और उसके लिए कोई नया या कोई मुश्किल तरीका है नहीं, सिंपल अपने विंडोज़ को अपडेट करें और इसको ओपन करेंगे आप। मैं दोबारा से आपको बंद करके दिखा देता हूँ। 365 को पायलट यहाँ पे देखें, तो ये बिल्ट इन है आपके सिस्टम के अंदर। इसको आपने ओपन करना है और इसमें फिर आप ट्राई जीपीटी 5 को ऑन कर देंगे, और इसके बाद आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी जो चैट जीपीटी 5 के अंदर मौजूद हैं। अकाउंट्स भी सिंपल मैंने लगाया हुआ है अपना एक जो हॉटमेल के ऊपर है, और कोई इसकी कोई मैंने स्पेशल जो है वो नहीं ली सब्सक्रिप्शन या कुछ, इसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अब जो आपको मैं बताऊं कि ये इमेज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चैट जीपीटी से बना हुआ है, ठीक है। एक और भी दिखाता हूँ आपको मैं इमेज, जो मैंने रात बनाए थे लेकिन रात फिर वीडियो नहीं बना सके। तो यहाँ पे देखें, एक तो ये जो इसने बनाया था, और इसको जितना मर्जी आप जूम कर लें आप देखेंगे कि ये ब्लर नहीं होता भाई, अच्छी क्वालिटी के साथ बनता है। तो एक तो ये था, सेम कमांड के अंदर ये बना था, और जो आप देख रहे हैं ये वाला जो बना है वो विस्क एआई से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है विस्क एआई का, जिसमें आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं, वो इससे ज़रा बेहतर है मुझे लगता है।
तो वो जो labs.google.fx टूल्स हैं और इसको आप एंटर करेंगे तो ये वाला जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, इससे आप यहाँ पे आके अपने थंबनेल मर्जी के चैट जीपीटी से लेकर आके बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आप बनाए जा सकते हैं। तो वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और वेबसाइट लाजमी इससे बनाएं। हर स्टूडेंट को कम से कम अपनी एक वेबसाइट तो बनानी चाहिए। और वेबसाइट के लिए अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखें सिंपल सा, अच्छा यहाँ पे मैं जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ ना वो सिंपल सी हैं, बस मैंने कह दिया कि मुझे चाहिए और कोड लिख दें। तो जब आप इसको प्रॉम्प्ट लिखें तो आपने प्रॉपर बताना है कि उसमें आप HTML भी यूज़ करें, उसमें C++ भी हो, उसमें जावा भी हो, उसमें CSS स्टाइल भी हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक प्रॉपर कमांड देंगे और उसे ये भी कहेंगे उसका फ्रंट एंड भी लिख के दे, उसका बैक एंड भी लिख के दे, तो वो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपको बना के दे देगा। और इवन आपने ये भी बताना है साथ में कि उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स शामिल हों वेबसाइट के अंदर। तो जितनी अच्छी आप उसको एक दफ़ा कमांड दे देंगे, हालांकि इसमें ये ऑप्शन तो है चैट जीपीटी के बाद में उसमें आप अलग-अलग से फीचर ऐड करवा सकते हैं। तो पहली जो कमांड है वो जितनी अच्छी आप एक लिख लीजिएगा, ठीक है, तो वो बड़ी अच्छी हो जाएगी और उसके मुताबिक बन जाएगी आपकी चीज़ें। अब उसने जो है वो पाइथन का स्टार्ट किया है और उसके बाद जो है वो आगे चल रहा है चीज़ें और पूरा आपको बता देगा कि आपने उसको पब्लिश कैसे करना है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और कोड वगैरह ये वो। और यहाँ पे इंटरएक्टिविटी ऑन कोड प्रीव्यूज़ इज़ कमिंग सून वगैरह कि जो आपकी वेबसाइट होगी, कोड होगा, उसका जो प्रीव्यू होगा, यहाँ पे देखें ना ये वेबसाइट है, उसका जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है वो इस तरह का नज़र आएगा। तो वो कोड का जो प्रीव्यू है वो भी साथ में आ जाएगा। जैसे चैट जीपीटी जो सिंपल उसमें तो आ जाता है कि कोड लिखते हुए आप साथ में उसका प्रीव्यू भी शो कर सकते हैं। तो ये CSS स्टाइल कोड है और बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी चल रही हैं, अभी वर्किंग में है, ठीक है। तो और जावास्क्रिप्ट का भी इसमें शामिल है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी बंदे की हेल्प से जो थोड़ा बहुत जानता है, कोई दोस्त आपका, उससे अपनी कम से कम एक वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं और उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो चलें ख़त्म करते हैं वीडियो यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा और कुछ दिन जो हैं आपके पास, स्पेशली जो VU के स्टूडेंट हैं, वो इन चीज़ों को सीखें ताकि टेक्नोलॉजी से उनको हो ना हो, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो इसका मैक्सिमम अपनी तरफ से जितना इस्तेमाल करें। मैंने आपको जस्ट एक रास्ता दिखाना होता है और उसके बाद फिर आपने ही उसके ऊपर काम करना होता है। जैसे आपको बता सकते हैं कि ये एक छुरी है और आप इससे किचन में सब्ज़ी भी काट सकते हैं, फल भी काट सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सब्ज़ी और फल के जो हैं वो ऐसे-ऐसे डिज़ाइनों के साथ काटे जाते हैं, वो फिर एक्सपर्टीज़ हैं आपकी। तो जो टीचर है या उस्ताद हैं, अगर आप मुझे अपना टीचर उस्ताद समझते हैं तो फिर उसका काम आपको एक रास्ता दिखाना होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।